दोस्तों, जीवन और जीवन से जुड़ी समस्याएं दोनों का ही एक दूसरे से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। पर दोस्तों, जितना गहरा संबंध इन दोनों के बीच का है, उससे भी कहीं अधिक गहराई समस्या और उसके समाधान में भी है। दोस्तों, हम सब इस बात को भली भांति जानते और शायद ये मानते भी हैं कि जीवन है तो जीवन से जुड़ी समस्याएं भी साथ अवश्य ही होंगी। समस्याओं की शक्ल चाहे जैसी भी हो, मसलन सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, सांसारिक, रिश्तों से संबंधित या फिर शारीरिक, पर होंगी तो अवश्य ही। हाँ, ये भी हो सकता है कि थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। शायद ऐसा भी कह सकते हैं कि हर एक इंसान के जीवन में समस्याएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य रूप से जुड़ी हुई होती हैं। या फिर शायद ऐसा भी कह सकते हैं, समस्याएं हमारे जीवन में हमारे साए की तरह चलती हैं। अक्सर लोग ऐसा कहते मिल जाते हैं दोस्तों कि समस्याओं से बहुत घिरा हूँ, या फिर मेरी समस्याओं का कोई हल ही नज़र नहीं आ रहा। नहीं मेरे दोस्तों, शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, समस्याओं की शक्ल चाहे जैसी भी हो, पर उससे निजात का रास्ता सिर्फ एक ही है मेरे दोस्त, हमारी अक्ल। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों कि हर समस्या से उभरने का एकमात्र अस्त्र या शस्त्र जो है वो है हमारी सोच। सबसे पहले तो दोस्तों ये मान लें कि ऐसी कोई समस्या बनी ही नहीं जिसका कि कोई निदान हो ही ना। हाँ, ये भी ज़रूर हो सकता है कि समस्याएं जड़ से ख़त्म शायद ना हों, पर उनके प्रभाव तो निस्संदेह रूप से कम अवश्य हो जाते हैं। दोस्तों, शायद पीड़ा खत्म ना हो, पर दर्द का एहसास ज़रूर कम हो सकता है। पर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे ही हम किसी समस्या को देख लेते हैं, बस उसी वक्त से ये मान लेते हैं कि हम समस्या से घिर चुके हैं। पर ठीक उसके विपरीत, अगर आपने उसकी आहट को पहचानते ही उससे निकलने के रास्ते तलाशने लगे, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, समस्याओं को आपके जीवन में घर करने का कोई स्थान मिलेगा ही नहीं। समस्याएं भी आपके मस्तिष्क की ताकत के आगे भयभीत हो जाएंगी। दोस्तों, समस्याएं हमारी मानसिक दुर्बलता का ही तो फ़ायदा उठाती हैं। दोस्तों, ऐसा मान लें कि कोई ताकतवर व्यक्ति आपके ऊपर लगातार वार किए जा रहा है और आपने ये मान रखा है कि वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, तो उसका प्रहार जारी ही रहेगा। पर जैसे ही आपने एक हाथ अपना भी उठा लिया ना दोस्तों, यकीन मानिए वो प्रहार करता हुआ आदमी ठिठक जाता है। उसे भी ये भय सताने लगेगा कि ये भी इंसान मुझ पे वार कर सकता है। फिर क्या दोस्तों, बात बड़े ही आसानी से समझ में आ जाती है कि हमारी समझदारी ही किसी भी समस्या से निजात दिलाने में हमारी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। या फिर यूँ भी कहा जा सकता है कि दोस्तों कि समझदारी समस्याओं से लड़ने में नहीं, उसे अपने दिमागी ताकत से कमज़ोर करने में है। उसके सामने सिर झुकाने में नहीं, सीना ताने खड़ा रहने में है। उससे भयभीत होने में नहीं, उसे भयभीत करने में है। उसे अपने घर में जगह देने में नहीं, उसके लिए घर के सारे दरवाजे बंद करने में है। उसके लिए घर के सारे दरवाजे बंद करने में है। तू सता नहीं सकती क्योंकि मैंने हिम्मत हारना सीखा ही नहीं। तू सता नहीं सकती क्योंकि मैंने हिम्मत हारना सीखा ही नहीं। तू मुझे झुका भी नहीं सकती क्योंकि मैंने भी झुकना सीखा ही नहीं। तू मुझे हरा भी नहीं सकती क्योंकि मैंने भी हार मानना तो सीखा ही नहीं। आना है तुझे, तू आ, खुला निमंत्रण है मेरा, पर है ये मेरा वादा तुझसे, तू मुझे गिरा ही नहीं सकती क्योंकि मैंने कभी हौसलों को गिराना सीखा ही नहीं। क्योंकि मैंने कभी हौसलों को गिराना सीखा ही नहीं।